और इस वक्त की बेहद अहम खबर, तूफान निसर्ग के लैंडफॉल का अमल शुरू हो चुका है। महाराष्ट्र के साहिल से बिल्कुल करीब पहुंच चुका है तूफान का मरकज और आइंदा 3 घंटों तक जारी रहेगा ये लैंडफॉल का अमल। तो बेहद अहम खबर, लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं तूफान निसर्ग से जुड़ी, जिसके लैंडफॉल शुरू हो चुका है। महाराष्ट्र के साहिल से बिल्कुल करीब अब ये पहुंच चुका है। एनडीआरएफ की तमाम टीमें जो है वहां अलर्ट पर हैं। हाई अलर्ट महाराष्ट्र में जारी कर दिया गया है। तमाम लोगों से महफूज मुकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत भी की गई है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह लगातार कई दिन से दी जा रही थी और अब ये तूफान के लैंडफॉल का अमल शुरू हो गया है। और चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे साथी अमित राय का। अमित, तूफान का लैंडफॉल जो है वो शुरू हो चुका है, इस वक्त वहां पर क्या कुछ तूफान की तबाहकारियां? लेकिन निश्चित तौर पर मुंबई के कई इलाकों में और आसपास के इलाकों में जो बारिश बहुत तेज शुरू हो गई है, हवाएं बहुत तेज चल रही हैं और जैसा कि मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि महाराष्ट्र के कोस्ट तक जो है ये साइक्लोन पहुंच चुका है और लैंडफॉल का जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है और 3 घंटे में जो है ये पूरा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होगा। यानी महाराष्ट्र के किनारे पहुंच चुका है निसर्ग तूफान। 3 घंटे तक महाराष्ट्र में रहेगा तूफान और जिस तरह से भारी बरसात हो रही है और हवाएं जो है बहुत तेज चल रही हैं, निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि ये स्थिति जो है शायद और भयानक जो है हो सकती है। तो मुंबई के कई इलाकों में हम देख रहे हैं या आसपास के इलाकों में देख रहे हैं कि हवा इतनी तेज है कि घर का ऊपर की जो छत है वो उड़ जा रही है। कई जगह पेड़ जो है नीचे गिर जा रहे हैं, गाड़ियों पे जो है पेड़ गिर जा रहे हैं। लोगों को जो शिफ्ट किया गया, मैं आपको बताऊं 80,000 जो लोग हैं लगभग जो तटीय क्षेत्र के आसपास के इलाकों में रहते हैं, वहां पर से उन्हें जो दूसरे जगह पे जो है शिफ्ट कर दिया गया है। मुंबई बीएमसी कमिश्नर और जो दूसरे लोग हैं वो लगातार जो है इस बात की जानकारी जो है लगातार लेते जा रहे हैं कि आखिरकार ये स्थिति को कैसे जो नियंत्रण में लाया जाए। लेकिन रायगढ़ में हवाओं की रफ्तार बढ़ी है, अलीबाग से तूफान टकराने वाला है और अभी जो है 30 किलोमीटर की दूरी जो है बताई जा रही है अलीबाग से जो है। लेकिन जो लैंडफॉल का प्रोसेस है वो शुरू हो गया और 3 घंटे में जो है ये पूरा प्रोसेस जो है कंप्लीट होगा। और जिस तरह से हवाओं ने अपना रुख बदला है, समुद्र की लहरों ने अपना रुख बदला है, बारिश तेज हुई है, निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि ये तूफान जो है आने वाले समय में जो है और भयानक स्थिति जो है पैदा करेगा। जी अमित, तो बहरहाल बार बार यही दुआ है कि तूफान जो है वो ज्यादा तबाहकारी ना अपनी छोड़ कर जाए। बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका तमाम तर जानकारी के लिए और बहुत ख्याल रखिए वहां अपना। तो नाज़रीन, लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से तूफान निसर्ग का लैंडफॉल शुरू हो चुका है। महाराष्ट्र के साहिल के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है तूफान और जिस तरह से अमित हमें बता रहे थे कि बारिश शुरू हो चुकी है, कई इलाकों में तूफान का असर अब दिखना शुरू हो गया है। 3 घंटों तक लैंडफॉल का ये अमल जारी रहेगा और आपको ये भी बताएं कि मुख्तलिफ हस्तियों ने भी इस तूफान के मुताल्लिक अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। तो लगातार आपको बता रहे हैं कि निसर्ग तूफान के लैंडफॉल का अमल शुरू हो चुका है। किस तरह से मुंबई में बारिश जो है वो मूसलाधार देखी जा रही है, तेज हवाएं चल रही हैं। 3 घंटे तक लैंडफॉल का ये अमल जारी रहने वाला है और महाराष्ट्र के साहिल से बिल्कुल करीब पहुंच चुका है तूफान का मरकज। सबसे अहम बात ये कि एनडीआरएफ की तमाम टीमें वहां पर अलर्ट पर दिखाई दे रही हैं। लोगों से भी महफूज रहने के लिए कहा गया है। बारिश हो रही है आज मुंबई में। हर साल इस मौसम का इंतजार रहता है, पर 2020 अलग सा साल है, अजीब सा साल है। रह रहकर परेशान कर रहा है। बारिश तक का मजा इत्मीनान से लेने नहीं दे रहा। रिमझिम फुहारों के साथ साइक्लोन भी पीछे पीछे आ गया है। भगवान की हम पर कृपा रही तो हो सकता है ये साइक्लोन यहां पर आए ही ना, या हो सकता है उस साइक्लोन की स्पीड इतनी ना हो, गति इतनी ना हो। पर अगर आ गया तो भी हम मुंबईकर घबराने वालों में से नहीं हैं। अपनी सुरक्षा की तैयारी में जुट चुके हैं। हाँ, कुछ जरूरी कदम है जो बीएमसी ने पूरी लिस्ट तैयार कर रखी है, बस पालन करेंगे और एक और तूफान से डट कर लड़ेंगे। सबसे पहले घर से बाहर ना निकलें, समुद्र किनारे ना जाएं, बाहर हैं तो सुरक्षित जगह पर शरण ले, पेड़ के नीचे खड़े ना हो, कमजोर इमारतों में शरण ना ले, घर में जरूरत ना हो तो गैस इलेक्ट्रिसिटी बंद करें,
बंद रखें। घर के आसपास कोई हल्की लूज चीजें हो जैसे बालकनी में रखे हुए गमले, तो कस के बांध कर रखें या गमलों को घर में रखें। कैंडल, मोमबत्ती, टॉर्च, खाने का छोटा मोटा सामान तैयार रखें। कोई भी दिक्कत हो तो 1916 पे कॉल करके बीएमसी से सहायता मांगे। 1916। सभी प्रिकॉशन को फॉलो करें। अफवाह पर विश्वास ना करें, ना बिना जांच फॉरवर्ड करें किसे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डरे नहीं, डटे रहें। तूफान ही तो है, आपके सहयोग और समझदारी से यह भी टल जाएगा। तो ये हैं अक्षय कुमार, जिनका साफ तौर पर कहना है कि डरे नहीं बल्कि तूफान के आगे डटे रहें। फिलहाल एक ब्रेक।